हेलो जी। सब लोग लाइव आ जाइए। आज बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट मुद्दे पर हम लोग बात करने वाले हैं। हाय, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। जब भी आप लोगों के पास ये वीडियो मिलेगा तब आप मेरा ये अभिनंदन स्वीकार करिएगा। एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है हेलिक्स, वहां पर आपका स्वागत है। ऑनलाइन वाले जो बच्चे हैं, ऑफलाइन वाले बच्चे हैं, उन सब के लिए एक इंस्पिरेशन हम लोग क्रिएट किए हैं। आज तक रिजल्ट क्रिएट किए हैं। बच्चों को डर सा लग रहा है कि क्या होगा। जय श्री राम। आप लोगों को एक डर का माहौल क्रिएट हो रहा था। आज मैंने देखा भी बहुत सारे बच्चे, क्या होगा सर, रिजल्ट कैसा आएगा, बहुत सारी चीजें आप लोगों के मन में डाउट्स थे कि कैसे कवर करेंगे। राइट, 7 दिन में कैसे पढ़ना है, 7 दिन में रिजल्ट कैसे लेना है। मैं आपको बता दूं कि आपके कोचिंग फील्ड में लगभग 7 से 8 साल हेलिक्स रहा है। 3 बार 100% रिजल्ट, 3 बार आरपीएम से रैंक 1। अभी फिलहाल अभी जस्ट लास्ट वाले एग्जाम में रैंक 1, राजस्थान का रैंक 1। और बहुत ज्यादा उन बच्चों ने पढ़ाई नहीं की थी, वही 15-20 दिन रात मेहनत करके उन लोगों ने पढ़ाई करी थी। वैसे अब आप लोगों के लिए पढ़ाई करनी है। 7 डे चैलेंज लेके आ रहा हूं, 7 दिन का हम लोग एक बैच लेकर आ रहे हैं। हेलिक्स एग्जाम प्लानर आएगा। अब देखो मेरी बात सुन, आज से भी आप स्टार्ट कर देंगे बच्चों, तो आप लोगों का आराम से क्लियरेंस हो जाएगा, आराम से आप रिजल्ट क्लोज कर पाएंगे। जय श्री महाकाल, जय श्री राम राम। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत प्यार। अच्छा, दूसरी बात, हाउ टू स्टडी इन 7 डेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर बहुत इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट बच्चा मात खा जाता है और बहुत कमजोर से कमजोर बच्चा अपने कॉन्फिडेंस के लेवल पे अपना रिजल्ट बना लेता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि हेलिक्स के पास में का 7 डे चैलेंज है और पहली बार हम लोग ये बैच अनाउंस नहीं कर रहे हैं। हर बार हम लोग ये जैकपॉट बैच लेगा। जैकपॉट मतलब कि एकदम बूम रिजल्ट, एकदम ऐसा बैच हम लोग हर बार लेके आते हैं। और ये इस बार भी आप लोगों के लिए एकदम महापैक, एकदम कहते हो ना जीरो टू हीरो बैच हम लोग 7 डेज का पहले भी लेके आए थे और इस बार भी लेके आ रहे हैं। इस बैच की खास बात ये होगी, इसमें ऐसा क्या होने वाला है, इसमें ऐसा क्या होने वाला है कि आप लोग रिजल्ट ही अचीव करोगे। ऐसा क्या होने वाला है डीआरटी वाले स्टूडेंट के साथ, ऐसा क्या होने वाला है डीएमएलटी स्टूडेंट के साथ, ऐसा क्या होने वाला है ईसीजी वाले स्टूडेंट के साथ, ऐसा क्या होने वाला है कैथलैब के स्टूडेंट के पास। बिल्कुल ऐसा होने वाला है जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। क्योंकि जैसे जैसे आप लोग परेशान होते हो वैसे वैसे मैं भी आप लोगों की जगह खुद को रख के देखता हूं कि आप लोग के साथ कैसा हो रहा होगा। राइट, देखिए मैं आपको बताऊं कि आज भी सुबह से लेकर काफी सारे एडमिशन हुए हैं, अभी एडमिशन प्रोसेसिंग में, अभी कुछ नए बच्चे ऐड हो रहे हैं। तो ये मत मानिए कि आप लोग जो पहले से पढ़ रहे हैं वो पीछे हैं, जो नए पढ़ रहे हैं वो आगे। सच्चाई बता रहा हूं, 7 डेज जो है, 7 डेज नहीं है, 7 दिन है, 7 रातें हैं। और 7 दिन और 7 रातें भी नहीं है, 24x7, 24x7 आप लोगों के पास में है। आई बात, इतना समय आप लोगों के पास में, आपके पास समय की कमी नहीं है, आपके पास रिजल्ट देने की नीयत होनी चाहिए, आपका रिजल्ट अपने आप आ जाएगा। आपको एक सही गाइडेंस की जरूरत होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है, मैं इन 7 दिनों के अंदर, मैं पर्सनली खुद बोल रहा हूं या मेरी टीम खुद यहां से आपको डेली शाम को, आपका जितने भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स अब ज्वाइन करने वाले हैं 7 डेज में, अब ज्वाइन करने वाले हैं या ऑलरेडी ज्वाइन है, डेली आप लोगों को शाम को कॉल जाएगा और आपका डेली एनालिसिस हम लोग करने वाले, ताकि ऑनलाइन वाला बच्चा भी रिजल्ट हमारा अचीव कर पाए। ऑफलाइन वाला तो दिन भर यहां पढ़ेगा ही, दिन भर हम लोग उसको एनालिसिस करेंगे ही, उसको टेस्ट लेंगे ही। ऑनलाइन वाले बच्चों को भी हम लोग एनालिसिस करना चाहते हैं। एक बार प्लीज कमेंट करके आप लोग मुझे बता दीजिए कि आप लोग रेडी हैं क्या मेरे साथ में इन सब चीजों करने के लिए। प्लीज अपना थम्स अप का या ओके करके आप चैट करके मुझे बता दीजिए कि आप रेडी हैं 7 डे चैलेंज को लेने के लिए। हाउ टू स्टडी इन 7 डेज, इसके बारे में हम लोग बहुत जबरदस्त बात करेंगे। थोड़ा सा हो सकता है कि आपके लिए टाइम वेस्टिंग भी हो सकता है और थोड़ा सा ऐसा भी हो सकता है कि आपकी लाइफ बदल सकता है आज का सेशन। एक बार कमेंट करके मेरे को सहमति प्रदान करें कि आप लोग सभी जुड़ चुके हैं। प्लीज ओके करके या थम्स अप करके चैट सेक्शन पर प्लीज बताइए कि हम लोग 7 डे चैलेंज एग्जाम प्लानर ये बहुत बार क्रिएट किया, इस बार और भी जबरदस्त क्रिएट किया है। हम लोग क्या करने वाले हैं एनाटॉमी के साथ, क्या करने वाले हैं पैथोलॉजी के साथ, क्या करने वाले हैं हिमेटोलॉजी के साथ, क्या करने वाले हैं रेडिएशन फिजिक्स के साथ, क्या करने वाले हैं पोजिशनिंग के साथ, किस तरह से डीआरटी वालों के एनाटॉमी को पूरा बाइंड अप कर लेंगे अपन लोग, किस तरह से अपन लोग ईसीजी की पैथोलॉजी को बहुत तरीके से खत्म करें, किस तरह से क्लिनिकल कार्डियोलॉजी और एनाटॉमी जो होगा ईसीजी का उसको किसने टाइम में किस तरह से कवर करें, कितना टाइम किसको देना चाहिए, इस पर बात करेंगे। बात करेंगे कैथलैब के वाले जो बच्चे हैं, उसमें एनाटॉमी और फिजियोलॉजी अलग अलग सेक्शन है, तो कैसा तैयार करना है, एनाटॉमी को कैसे तैयार करना है और फिजियोलॉजी को कैसे तैयार करना है। फिर बात करें माइक्रोबायोलॉजी में कितना पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कैथलैब का जो माइक्रोबायोलॉजी है उसको कितना पढ़ना है, फार्मा में कौन कौन से टॉपिक्स को स्टडी करना है, कौन से टॉपिक्स छोड़ने हैं।
इस पर चर्चा करेंगे। फार्मा को कैसे लर्न किया जाएगा, कैसे शॉर्ट ट्रिक्स होगी, किन ड्रग्स को याद करना है, किन को छोड़ना है, क्या पुराने पेपर को एनालिसिस करना है, क्या मैं आप लोगों को स्मोकिंग वगैरह जो छोटे छोटे टॉपिक्स है क्लिनिकल कार्डियोलॉजी की, उनको कैसे स्टडी करना है, इन सब पर आज मैं आपको 7 डे चैलेंज को, हो सकता है कि आज के बाद में आप लोगों की तस्वीर बदल जाए, हो सकता है कि आज के बाद आप रिजल्ट के लिए चिंतित ही ना हो। देखिए प्यारे बच्चों, मेरी जो एक मैं आपको बता दूं कि पढ़ाने का शौक शुरू से रहा है, आज तक का मैं अगर ऑन कैमरा बोल रहा हूं कि लगभग 300 से ज्यादा बच्चे मेरे पढ़ाए हुए सरकारी नौकरी लग चुके हैं। और मैंने बहुत सारे बच्चों को उन अचीवमेंट्स में देखा है जहां पर आप सोच ही नहीं सकते। मैं नाम बता सकता हूं, 3 बार हेलिक्स ने अब तक रैंक 1 और 3 बार 100% रिजल्ट। लेकिन मैं आप लोगों से एक मेरी तरफ से कुछ मांगना चाहता हूं कि इस बार मुझे फिर से 100% चाहिए। पूरी कोशिश करनी है, दिन रात कोशिश करनी है। इसके लिए हम लोग आज स्टडी कर रहे थे, हम लोग हमारी टीम के साथ बैठे हुए थे, हम जो डीआरटी के सर थे उनसे, सर बाकी लोग टीचर्स मैडम वगैरह थे उनसे बात कर रहे थे। तो हमने डिसाइड किया कि ऑनलाइन वाले जो बच्चे हैं उनसे डेली शाम को वार्तालाप होगी, उनको कहाँ समस्या है, कहाँ समस्या नहीं है, पुराने बच्चों के साथ कहाँ समस्या है, कहाँ नहीं है, अभी जो ऑफलाइन वाले बच्चों को कहाँ समस्या है, कहाँ नहीं है। क्योंकि एक्चुअलिटी में क्या है कि हम लोग खुद अपनी स्पीड बढ़ा रहे हैं, लेकिन बच्चे का जो है थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन उसके साथ हो रहा है। अब दूसरी बात कि सर मैंने तो आज ही ज्वाइन किया, बहुत सारे बच्चों ने आज ज्वाइन किया है, बहुत सारे बच्चे अब 7 डेज वाले बैच को ज्वाइन करेंगे, बहुत सारे जो पहले बैच में पढ़ रहे हैं वो भी इस बैच को एनरोल करेंगे। जिन्होंने पहले ऑलरेडी 1 साल से है, या ऑलरेडी महीने भर से, या ऑलरेडी 10 दिन में, ऑलरेडी 15 दिन में, ऑलरेडी 5 दिन में जो बैच लिया है, वो लोग भी इस बैच के अंदर आएंगे 7 डेज के अंदर। किस तरह से 7 डेज को हम लोग डिवाइडेशन करेंगे, किस तरह से पढ़ने वाले हैं, एनाटॉमी का कौन सा तरीका होगा, किस तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं, इस पर हम लोग डिस्कस करने वाले बच्चों। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हाउ टू स्टडी। बहुत इंपॉर्टेंट कि स्टडी करना क्या है। सारा सिलेबस अपने पास होगा, सारा सिलेबस अपने पास होगा। और हेलिक्स एग्जाम प्लानर क्या कहता है, हेलिक्स एग्जाम प्लानर कहता है कि मार्केट की आपकी जितनी भी बुक्स है, आप उन बुक्स को हाथ नहीं लगाएंगे। एग्जाम प्लानर का सबसे पहला रूल तो यही है कि आप मार्केट की किसी भी घटिया बुक को हाथ नहीं लगाएंगे। मार्केट में बहुत सारी बुक्स ऐसी हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, मार्केट में बुक्स होना, कंटेंट जो है इनसफिशिएंट है, जो है कंटेंट जो है वो सही नहीं है, उस कंटेंट को आप फोकस नहीं करेंगे। जो बच्चे ज्यादातर गलतियां कर रहे हैं, कोई सोल्ड पेपर में गलतियां कर रहा है, कोई बहुत सारी बुक्स में, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उन बुक्स में गलतियां कर रहा है, हालत उनको नहीं फॉलो करना है। दूसरी बात, बुक को आज जब पढ़ते हो तो आपकी बुक्स लाइनिंग वाइज लिखी होती है, उसमें पैराग्राफ बना होता है। अगर आप इस तरह से कॉपी में लिख के आएंगे, आप रिजल्ट कभी भी अचीव नहीं कर सकते, आप रिजल्ट कभी भी अचीव नहीं कर सकते। तीसरी बात, तो दूसरा लाइन क्या हो गया, पैराग्राफ नहीं बनाना है। पैराग्राफ आप लोगों को नहीं बनाना है एग्जाम में, जैसे बुक के अंदर बना हुआ है। एग्जाम प्लानर का पहला रूल तो क्या, कोई बुक्स फॉलो नहीं करनी, नोट्स फॉलो कर सकते हो आप। दूसरी बात, कोई पैराग्राफ यूज नहीं करना। तीसरी बात, अगर आप एनाटॉमी पे जा रहे हो, अगर आप एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पर जा रहे हो, तो एनाटॉमी में ज्यादा से ज्यादा डायग्राम में ही मेंशन करना है। डायग्राम में चीजों को ज्यादा मेंशन करने की कोशिश करना, थ्योरी के बजाय डायग्राम में मेंशन करना। समझ में आ रही है बात? डायग्राम को ज्यादा ज्यादा मेंशन करने की जरूरत है। अगली बात मैं बताता हूं, जैसे कि आप लोग हार्ट का डायग्राम बना रहे हो, जैसे आप लोग बना रहे हो इस तरह का डायग्राम बना रहे हो, राइट बच्चा, और आपने ये बनाया, आपने लिखा यहां पर, तो जनरली हम लोग कैसे लिखा करते हैं, हम लोग लिखा करते हैं कि साहब ये क्या है, जैसे मान लो कि यहां पर सुपीरियर वेना कावा है, तो हम लोग क्या करते हैं, जनरली ऐसे करते हैं सुपीरियर वेना कावा। बिल्कुल गलत। आप लोगों को करना क्या है, हो सकता है कि इस तरह से एरो इधर देना है, एरो जो होगा आपके डायग्राम की तरफ होगा, ताकि रिप्रेजेंटेशन आपका अच्छा हो सके। राइट बच्चे, रिप्रेजेंटेशन अच्छा हो सके, राइट, ठीक है। एरो डायग्राम के साइड होगा, बाहर की तरफ नहीं होगा। डायग्राम बनाने के लिए किन किन पेन का इस्तेमाल आप लोग करना है, ब्लू पेन आप लोग यूज करेंगे, लिंक पेन का एक पर्पल कलर का पेन आता है उससे आप यूज करेंगे, ब्लैक कलर का पेन आप लोग यूज करेंगे, और डायग्राम्स के अंदर आप लोग ग्रीन पेन का, डायग्राम्स के अलावा कहीं भी आप ग्रीन पेन का यूज नहीं करेंगे। राइट, ब्लैक को आप लोग हेडिंग्स के लिए यूज करेंगे, ब्लू और पर्पल आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। राइट बच्चों, तो यहां पर इंपॉर्टेंट चीज ये कि इन चीजों का मुझे मैं चाहूंगा कि आप लोग अभी से प्रैक्टिस करें। 7 दिन के अंदर आप कितने ही इंटेलिजेंट बच्चे हैं, लेकिन आपका प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है तो आप लोग रह जाएंगे बच्चों। राइट, बहुत बढ़िया।
तो यहां पर लिखने का तरीका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर करता है। कई बार बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चों को मैंने देखा फेल होते हुए। तो पहली बात तो मार्केट में बुक्स है, कंटेंट है, वो सारा बेकार है, उनको फॉलो आप लोग नहीं करेंगे। पैराग्राफ वाइज आप लोग नहीं लिखेंगे। एनाटॉमी में बात करें, डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन इस तरह करना है कि एरो जो आएगा वो डायग्राम्स की तरफ आएगा। दूसरी बात फिर आपको क्या करना है, डायग्राम के अलावा आप लोगों को करना क्या है कि आपको इन पेन का यूज करना है, ब्लू, पर्पल, ब्लैक एंड ग्रीन। इसके अलावा आप कोई इस पेन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। रेड भूलकर भी मत ले जाना, रेड का इस्तेमाल करते ही आपके -7 मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं, जो कि बहुत बड़ा मैटर करता है। -7 तो आपके आरपीएमसी में। आगे मैं बात करने वाला हूं एनाटॉमी में ही चल रहा हूं मैं भी। एनाटॉमी में एक सबसे बड़ी समस्या बच्चे कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, ये कॉपी है, मान लो इस कॉपी को यहां से फोल्ड कर रहे हैं, यहां से फोल्ड कर इस एरिया को छोटा कर रहे हैं। ये इस एरिया को छोटा करके जो लोग डायग्राम्स बना रहे हैं, अगल बगल जो एरिया छोड़ रहे हैं, एनाटॉमी में आपकी कॉपी भरी हुई दिखनी चाहिए। आप डायग्राम से जितना लिखोगे, डायग्राम के ऊपर ही, डायग्राम पे जितना कोशिश करो मेंशन करने का उतना, क्योंकि वो आपका उसके पास बिल्कुल टाइम नहीं कि वो आपकी जो है कॉपी को पढ़ेगा। डायग्राम से जैसे आपने बता दिया कि पेरिकार्डियम दोनों टाइप्स आप वहीं बता दो, विसरल पेरिकार्डियम, पैराइटल पेरिकार्डियम। उसी के अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड बता दो, और उसी में लिख दो कि पेरिकार्डियल फ्लूइड का फंक्शन लिख दो वहीं पे, शॉक एब्जॉर्बर है। ये सारी चीजें ज्यादातर कोशिश करो कि आप डायग्राम पर मेंशन कर पाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फोल्डिंग कॉपी पे नहीं करनी है। जो लोग फोल्डिंग करते हैं वहां पर नुकसान होगा, क्योंकि वह समझ जाता है कि ये यहां पर पेज भरना चाहता है, इसके पास लिखने को मैटर कम है। और अगर आप इंटेलिजेंट हो, आपके पास मैटर अगर है अच्छा खासा, तो फिर आप अपनी कॉपी ढंग से नहीं भर पाएंगे, मैटर पूरा नहीं कर पाएंगे। एनाटॉमी पे अगली बात मैं करूंगा। एनाटॉमी में हमने एक स्पेशल चीज करी है, जैसा मैं हमेशा बताता रहता हूं कि एनाटॉमी में अगर आप हेलिक्स का कंटेंट यूज कर रहे हैं, तो मैंने हमारे जो नोट्स हैं हिंदी एंड इंग्लिश है, हिंदी विद इंग्लिश, मतलब मैं बाइलिंगुअल बोल सकता हूं, बोथ लैंग्वेज वाले नोट्स अपने। लेकिन मैंने आप लोगों को कुछ नोट्स, जैसे आप लोगों ने हिमेटोलॉजी के नोट्स में देखा होगा, जैसे आपने ऊर्जा के नोट्स में देखा होगा, एनाटॉमी में भी, तो हमने क्या किया कि जहां पर मैंडेटरी है, जरूरी है, आवश्यक है इंग्लिश की लाइन, वहां पर इंग्लिश ही यूज करना है। वो हमने सोच समझ के आपको इंग्लिश की लाइन लिखवाई। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है, जैसे मान लो क्रॉस मैच का ही पहला लाइन हमने पर्पस में जो लिखा है तो इंग्लिश में लिखा है, और आप उसको हिंदी में नहीं लिख सकते हो, राइट? समझ में आ रही? आप उसको हिंदी में लिख के आप अपना रिप्रेजेंटेशन खराब कर रहे हो, और वहां पर आपको अच्छा आते हुए भी 100 नंबर का आते हुए आपके जो नंबर आएंगे वो आएंगे 35 से 40 के बीच। फिर आप क्या करोगे, आप बोलोगे आरपीएमसी पास ही नहीं करती है। तो रिप्रेजेंटेशन यहां पर गड़बड़ होता है। आपको जो लाइन इंग्लिश में दी हुई है आप उसको इंग्लिश में ही लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, उसको आप इंग्लिश में ही लिखेंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लाइन टू ऑल ऑफ यू, ठीक है? ये आपका एनाटॉमी का पूरा खेल होता है। इसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूं कि और क्या क्या चीजें अपने को करनी है। देखिए बच्चों, मान लीजिए आप एनाटॉमी में, मैं मेरे नोट्स की बात कर रहा हूं, बहुत गंदे नोट जो कोचिंग वालों के, उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूं। एनाटॉमी में मैं मेरे नोट्स की बात कर रहा हूं। जैसे कि मान लो हम लोग टिश्यू पढ़ रहे हैं, टिश्यू का बहुत बड़ा कंटेंट अपने पास है, राइट? तो मैंने जिस तरह से आपको बताया गया है, आपको टेबल्स का यूज करना है। आप ये समझ के चलिए कि अगर आपकी कॉपी के अंदर, एनाटॉमी के अंदर 10 से 12 डायग्राम हैं, समझ में आ रही बात? या 2 से 3 टेबल, या 1-2 भी हो सकती है, 2 से 3 टेबल्स आपकी कॉपी के अंदर है, तो ये होता है बेस्ट रिप्रेजेंटेशन। बेस्ट रिप्रेजेंटेशन ये आपका होगा, ये आपका बेस्ट रिप्रेजेंटेशन कहलाएगा। तो बेस्ट रिप्रेजेंटेशन के लिए 10 से 12 डायग्राम्स होंगे। डायग्राम जैसे कि मान लो कि आपने बताया हर्ट, कि सब डायग्राम तो बन ही नहीं सकते। जैसे मान लो कि आप ना हर्ट का क्वेश्चन आ रहा है, तो अब ये भी बताओ ना कि ये आपका लंग्स वाला पोर्शन है, ये आपका लंग्स वाला पोर्शन है, और लंग्स के बीच जो एरिया है ये पूरा क्या मीडियम है, आगे बात में, और यहां पर क्या रहता है, अपना हर्ट रहता है। आप इस चीज को डायग्राम से बताओ, क्या दिक्कत है? समझ में आ रही बात? तो यहां पर ज्यादा से ज्यादा आप लोग डायग्राम, आप कहें, आप लिखेंगे कि जो आपका हर्ट है वो दोनों लंग्स को सेपरेट करता है, तो आप लिखो, लिखने के साथ में ये बताओ कि ये जो लंग्स वाला बीच एरिया मीडियम है, और यहां पर कार्डियक नोच में आपका हर्ट प्रेजेंट रहता है। ये आप इसको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के साथ बताओ, क्योंकि हर चीज में आप डायग्राम बना देंगे साइड में। आपने कोई चीज लिखी, मान लीजिए आपने कोई लाइन लिखी कि दोनों लंग्स को सेपरेट करता है हर्ट, तो आपका क्या जाता है दोनों लंग्स के बीच में हर्ट बनाने में? क्या जाता है बताइए? टाइम लग रहा है क्या? बल्कि वो देखेगा, वो इस लाइन को पढ़ेगा नहीं, वो देखा अच्छा आता था इसको, वो आपकी लाइन को पढ़ेगा नहीं। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से आप लोगों को रिजल्ट अचीव हो जाएगा। आपको जो भी दिक्कतें आए आप मेरे को बताइएगा, राइट?
ऑनलाइन वाले बच्चों का रिजल्ट हम बेटर करना चाहते हैं, क्योंकि एकमात्र ऐसा हेलिक्स होगा जो इस बार ऑनलाइन रिजल्ट भी 100% लेके आएगा। बहुत सारे कोचिंग वाले सस्ते सस्ते कोर्स देकर के आपको भ्रमित करके, इससे फायदा क्या होता है कि आप लोग कोर्स तो खरीद लेते हो लेकिन आपका रिजल्ट पास नहीं आता। लेकिन अपने यहां पर आपको कोर्स मिला है तो पास होना है, अच्छी मेहनत करनी है, इसके अलावा कोई सॉल्यूशन अपने पास नहीं। राइट बच्चे, चलो इसके साथ में हम लोग थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं। ये अपना एनाटॉमी में बात होगा। मैं आगे आता हूं आपका हीमेटोलॉजी। हीमेटोलॉजी एंड ब्लड बैंकिंग के लिए क्या प्लानिंग है मेरे प्यारे बच्चों? 7 डेज प्लानिंग बता रहा हूं मैं। 7 डेज कैसे अपन इसको पढ़ने वाले हैं। 7 डेज हीमेटोलॉजी में बहुत अच्छा। आप एक बताइए मुझे, 7 डेज के अंदर हीमेटोलॉजी कितनी बार हो जाएगी? मैं आपको कह रहा हूं कि आपका एग्जाम जिस दिन लगेगा ना, मैं आपको 100% कह रहा हूं ये चीज, जिस दिन आपका एग्जाम होगा उस एग्जाम से, मैं कल से बता रहा हूं, आप कल से भी कोर्स ज्वाइन करते हो तो आपके एग्जाम से पहले 3 बार 3 टाइम्स 3 बार आपको मैं कोर्स और रिवीजन करवा दूंगा। कोर्स और रिवीजन मतलब एक कोर्स है 2 रिवीजन मान लो या 3 बार कोर्स मान लो। 7 डेज के अंदर हेमेटोलॉजी और ब्लड बैंक को 3 बार कोर्स करवा दूंगा, या टीम करवा देगी, मिलकर के करेंगे, अकेले से नहीं होगा। तो 3 बार कोर्स होगा, रिवीजन होगा आपके हीमेटोलॉजी का। समझ में आ रही बात? ब्लड बैंक का एक बेहतरीन सा क्लास आएगी, ब्लड बैंक की, पूरी ब्लड बैंक की मैराथन क्लास, शायद परसों हो जाएगी ये मैराथन क्लास, जिसके अंदर मैं आप लोगों को पूरा ब्लड बैंक रटवाऊंगा। और मैराथन क्लास के बाद में शाम को आप लोगों से डिस्कस करूंगा मैं ऑनलाइन वाले बच्चों के साथ में। राइट बच्चों, मैं उनसे डिस्कस करूंगा कितना याद रहा, कितना भूल गए, कैसा रहा। ये पूरी ब्लड बैंक मैराथन क्लास में मैं आपको पूरा ब्लड बैंक दिखाऊंगा। मैं आप लोग दिखाऊंगा टेक्नीशियन काम कर रहे हैं, पूरा वीडियो चलेगा यहाँ पे, टेक्नीशियन काम करेगा, टेक्नीशियन ही क्रॉस मैच लगाएगा आप लोगों के सामने, टेक्नीशियन माइनर क्रॉस मैच लगाएगा, टेक्नीशियन कुंभ टेस्ट लगाएगा, टेक्नीशियन यहाँ पर आप लोग का ड्यू टेस्ट लगाएगा। सब कुछ दिखेगा आपको वीडियो में और सब कुछ एज इट इज बहुत शानदार याद होगा। एकदम महान वाली मैराथन क्लास है, लगभग 3 से 4 घंटे की होगी। और इस 3 से 4 घंटे के बाद में आप लोग मुझसे ये नहीं कह पाएंगे कि मुझे ब्लड बैंक नहीं आती है। तो ये क्या ब्लड बैंक एक बार होगी? नहीं, इसके बाद ये एक बार और रिपीट होगी और उसके बाद एक बार और रिपीट होगी और फाइनली आपको 100% याद हो जाएगी। ये अगली बार रिपीटेशन कब होगा अपन इसको आगे डिसाइड करेंगे। हाँ, मैं ये कह सकता हूं ये रिपीटेशन शायद ऑनलाइन नहीं हो तो ऑनलाइन वाले बच्चे वीडियो को रिपोर्ट दोबारा देख सकते हैं। हाँ, ऑनलाइन में मैं कोशिश जरूर करूंगा कि 3 बार नहीं तो 2 बार रिपीटेशन जरूर हो, है ना। ये चीज है, क्योंकि कई बार क्या होता है ऑनलाइन, मान लो कल एग्जाम है तो मैं नहीं चाहता कि ऑनलाइन वाला बच्चा उससे एक रात पहले भी पढ़े। ये मैं नहीं चाहता, ये मेरा पर्सनली व्यू है। लेकिन आप चाहेंगे तो क्लास हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। राइट बच्चों, तो 7 डेज है एग्जाम का जो है, एग्जाम से पहले 3 बार अपने कोर्स और रिवीजन करना। ये कैसे होगा? तो ये मुझ पर छोड़िए, ये टीम पर छोड़िए, ये हेलिक्स पर छोड़िए, कैसे रिजल्ट निकालूंगा वो आपको पता भी नहीं लगेगा। समझ में आ रही बात? जिस तरह से हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं जबरदस्त प्लानिंग, इससे बेस्ट कभी नहीं और अभी नहीं तो कभी नहीं। ये ऐसा रिजल्ट होगा, कोई भी चाहे अभी हेलिक्स में है चाहे नहीं है, जिसको भी अगर मेरी आवाज सुनाई दे रही है, जिस तक भी वीडियो पहुंचेगा, मैं कह रहा हूं अभी नहीं तो कभी नहीं, इसके बाद में कभी भी ऐसा नहीं हो कि जिंदगी में मलाल रह जाए कि यार काश वो 7 डेज वाला बैच हेलिक्स का मैंने ले लिया होता और मैंने ज्वाइन कर लिया होता। इस बैच को आप कल से ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद में ये लास्ट दिन है, इसके बाद में कोई बैच आप लोगों के लिए नहीं रहने वाला है। फिर हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि इतने सारे ऑनलाइन वाले बच्चों को मैं मतलब हैंडल भी नहीं कर पाऊंगा, है ना। तो ऑनलाइन बैच और जो ऑफलाइन आने चाहते हैं उनकी कंडीशंस अलग है। तो ऑनलाइन और जो ऑफलाइन आना चाहते हैं वो भी आ सकते हैं। ऑफलाइन बैच भी होगा, ये ऑनलाइन बैच भी होगा, तो दोनों ज्वाइन कर सकते हैं। तो हीमेटोलॉजी और ब्लड बैंक की प्लानिंग जबरदस्त होने वाली है। हीमेटोलॉजी के बारे में क्या कहना है देखो सुनो, मैं इस पूरी बुक को, हीमेटोलॉजी ब्लड बैंक पूरी बुक को मैं बेटा आपको 4 पार्ट में डिवाइड करूंगा। 4 पार्ट में पूरा डिवाइडेशन होगा, 4 पार्ट में। समझ में आ रही बात? ये आपका पूरा हीमेटोलॉजी और पूरा ब्लड बैंकिंग आपके 4 पार्ट में डिवाइड होगा मेरे प्यारे बच्चों। इन 4 पार्ट के अंदर ये 2-2, 3-3, ये 3-3 घंटे क्लास भी हो सकती है, ये 2-2 घंटे क्लास भी हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कोई क्लास 2 घंटे की हो, कोई क्लास 5 घंटे की हो। तो ये पूरा प्लानिंग चलेगा।
इस प्लानिंग के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। मैं खुद रात को मटेरियल बना रहा हूं, या आप लोगों को मैं दिखा दूं तो मैं आपको बता देता हूं कि ये किसी बुक का इस्तेमाल हम लोग नहीं कर रहे, है ना। ये प्रॉपरली ये नोट्स आप लोगों के लिए बन रहे हैं, ये एग्जाम टाइम के लिए रनिंग स्पीड में बन रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग हैंडल करिएगा। तो ये चीजें बन रही है। मैं आपकी क्लास अगर नहीं ले रहा हूं तो इट मींस कुछ मेहनत चल रही है, ये काम चल रहा है आप लोगों के लिए, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, राइट बच्चे। तो डीएमएलटी के अंदर हेमेटोलॉजी और ब्लड बैंकिंग, तो आप लोग मैं ये दावा करता हूं कि आप लोगों को कोई चीज रहेगी नहीं। हाँ, रिप्रेजेंटेशन अच्छा करके आना, क्योंकि इसका रिजल्ट सबसे कम रहेगा इस बार। मैं 100% कह रहा हूं, इसका रिजल्ट आरपीएमसी में सबसे कम रहने वाला है, इसका सबसे कम रिजल्ट रहेगा। इसका रिजल्ट मेरे हिसाब से 10 से 12% रहने वाला है। इसलिए अपने को हेमेटोलॉजी और ब्लड बैंकिंग पर अच्छी फोकस करनी है, अच्छी पकड़ करनी है। आपको ढंग से आ जाए तो भी, मैंने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन मैंने बार बार कहा, चारों पेन का इस्तेमाल करना है। डायग्राम्स इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रही है बात। सबसे महत्वपूर्ण बात, जो गेस्ट पेपर आप लोगों को मिलेगा, पूरा गेस्ट पेपर पढ़ के जाना, पेपर वहीं से आएगा। पेपर को पूरा अच्छे से पढ़ना है। हेलिक्स का गेस्ट पेपर मतलब आरपीएमसी का गेस्ट पेपर, मतलब आरपीएमसी का गेस्ट पेपर क्या, आरपीएमसी पेपर यार। आप लोग देखा भी होगा, अभी लास्ट जो सेकंड ईयर का अभी एग्जाम हुआ था, सारे जितने कोचिंग वालों के जितने गेस्ट पेपर सारे फेल। एक हेलिक्स का गेस्ट पेपर जो एजिटीज आया था, तीनों पेपर आप लोग देख लेंगे, है ना। मैं एनवायरमेंट और उसकी मैनेजमेंट की तो बात कर नहीं रहा, मैं तीनों पेपर आपको बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोपैथो, और अगर विश्वास ना हो तो पढ़ा है फेसबुक पे, आप मैच करिए, बिल्कुल एज इट इज पेपर। और बायोकेमिस्ट्री में था फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, शुरू के चारों क्वेश्चन और इधर अपने गेस्ट पेपर चारों क्वेश्चन सेम थे। ये बतलाता है कि हेलिक्स की क्वालिटी क्या है, राइट बच्चे। तो यहां पर ध्यान रखना कि गेस्ट पेपर को, आप लोगों को गेस्ट पेपर मिलेगा, कब मिलेगा वो आप लोग जैसे ही कोर्स ज्वाइन करेंगे, या अगर आप ग्रुप में है तो ग्रुप में पता लग जाएगा कि ये गेस्ट पेपर आपको कब मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट है, कब मिलेगा ये हम आपको बता देंगे। थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत है। और मैं 100% कहता हूं कि आप लोगों का यहां पर हेमेटोलॉजी पर थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है। बार बार कह रहा हूं, रिजल्ट सबसे कम रहने वाला है, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। और किसी भी तरह के और किसी व्यवस्थाओं पर आप निर्भर नहीं रहे कि अब मेरे को सेंटर में चिटिंग मिल जाएगी। सेंटर में चिटिंग मिल भी गई तो भी क्या उखाड़ लोगे, क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे, अगर आपको भरोसा नहीं है तो, कि मैंने सर पूरी बुक इंग्लिश में डिट्टो छापी है, मैंने इंग्लिश में चेंजेस करके छापे हैं, और सब ऐसा नहीं डिट्टो छापी होगी, सब में दिमाग है, सब में अकल है, अच्छी तरह से लिखा है, डायग्राम्स बने, तब भी आरपीएमसी ने फेल कर दिया। इट मीन, समझते हो इसका मतलब, समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं। इसका मतलब ये कहना चाह रहा हूं, द बेस्ट कंटेंट लो और रिजल्ट लो। आपकी बुक्स, आपका जितने भी घटिया मटेरियल है वो आपके काम नहीं आएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो हेमेटोलॉजी और ब्लड बैंकिंग तो फिनिश। आगे चलते हैं अपन क्लिनिकल पैथोलॉजी। क्लिनिकल पैथोलॉजी, अरे यार ये इसके लिए तो मैं एक लाइन बोलूंगा कि ये मैं बोल के चलता हूं, अगर हेलिक्स में हो और क्लिनिकल पैथोलॉजी में फेल हो रहे हो तो इससे ज्यादा शर्म की बात तुम्हारे लिए है ही नहीं, है ना। तो ये हम लोग बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ाते हैं आप लोगों को, जबरदस्त मतलब जबरदस्त, है ना। ये आप लोग सोचोगे सर अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं, तो हो जाएगा, घबराने की बात नहीं है। किस तरह से पढ़ाऊंगा, किस तरह से नहीं पढ़ाऊंगा, सारी प्लानिंग्स है। कोई भी टॉपिक हेमेटो और पैथो को छोड़ना नहीं है, रट के रखना है। और हेमेटोलॉजी में जो प्लानिंग लेने वाला हूं, मैं क्या कह रहा हूं, जिंदगी में मेरे पास मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, पिछली बार एसएमएस मेडिकल कॉलेज से, फर्स्ट ईयर की बात है, एसएमएस मेडिकल कॉलेज से हमारे पास 3 स्टूडेंट थे, 3 स्टूडेंट, मैं नाम नहीं लूंगा, तीनों स्टूडेंट्स एसएमएस मेडिकल कॉलेज से, अपना एकमात्र कोचिंग है जहां पर मेडिकल कॉलेज से बच्चे, अपने पास जेएलएन मेडिकल कॉलेज अजमेर से बच्चे इस टाइम पर, अपने पास में बच्चे एसएमएस मेडिकल कॉलेज से इस टाइम पर, अपने पास न्यू मेडिकल कॉलेज कोटा से है अपने पास बच्चे, अपने पास में बच्चे स्वास्थ्य कल्याण से इस टाइम पर, अपने पास जितने भी टॉप कॉलेजेस है वहां से बच्चे हैं। तो ये दर्शाता है कि कोई भी ऐसे बच्चे जो टॉप कोचिंग्स में जाते हैं, ऐसे फर्जी कोचिंग्स में नहीं जाते। तो ये मैं प्राउड फील करता हूं कि मेरे पास टॉपर्स मेडिकल कॉलेज के बच्चे, और थैंक्स टू माय टीचर्स, डॉक्टर्स जिन्होंने मेरे को इतना काबिल बनाया। मैंने एसएमएस से मैं जितना भी पढ़ा, मैं सब कुछ आप लोगों को डिलीवर करता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ। आज भी मैं अपने जो टीचर्स हैं जिनसे मैं पढ़ा हूँ, जहां से मैंने किया है, मेरा पीजी प्रोग्राम, पीएचडी जो भी चल रहा है, अभी भी मैं सीखता हूँ उन लोगों से। तो आप लोग भी चलिए सीखते रहिए, है ना। तो मैं यहाँ पर क्लिनिकल पैथोलॉजी में आपको डरने की जरूरत नहीं है, जबरदस्त तरीके से हो जाएगा और आराम से आप इसमें क्लियर हो जाएंगे। मेहनत करने की आवश्यकता है, तरीके से लिखने की आवश्यकता है, रिप्रेजेंटेशन को अच्छा करने की आवश्यकता है, आपको जो भी मिले। अच्छा, अब अपन आते हैं सीधा सीधा डीएमएलटी के पोर्शन पे। अपन लोग थोड़ा सा और मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि और क्या क्या सावधानी रखनी है डीएमएलटी वालों को। देखिए बेटा, डीएमएलटी में प्रैक्टिकल इस बार मैं बता रहा हूं
थोड़ा सा प्रैक्टिकल में थोड़ा सा ध्यान रखना, इस बार प्रैक्टिकल में भी बहुत सारे बच्चे फेल होंगे, ठीक है। प्रैक्टिकल में बहुत सारे बच्चे फेल होंगे, 100% फेल होंगे। तो इस बार शुरू से आप लोगों को मेहनत करनी है ना। अगर वीडियो लैग हो रहा था आप मुझे बताइएगा, है ना। तो शुरू से आप लोगों को मेहनत करनी है, शुरू से ही आप लोगों को फोकस करना है आपके प्रैक्टिकल चीजों पे, ठीक है। तो प्रैक्टिकल में फेल होंगे तो यहाँ ध्यान देने की जरूरत है। हेमेटोलॉजी और आपका जो ब्लड बैंकिंग है, इसमें आपका रिप्रेजेंटेशन सही नहीं जा रहा है तो बच्चे इसमें काफी फेल हो रहे हैं। एनाटॉमी अगर आप हेलिक्स से पढ़ रहे हैं तो आप बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे, क्योंकि 7 डेज के अंदर हम लोग कैसे करने वाले इसके पर बात करेंगे। एनाटॉमी पर मैं बाद में आऊंगा, उसके पहले मैं आप लोगों को ले जाना चाहता हूँ थोड़ा सा और आगे की तरफ, राइट। चलिए अब बात कर लेता हूं मैं डीएमएलटी वाले सेशन को छोड़ना मत, अभी डीआरटी के बाद वापस एमएलटी पे आने वाला हूं। मैं डीआरटी की बात कर रहा हूं बच्चा। भाई तुम्हारे पास जो टीचर है ना वो तोप है इस टाइम पर, तोप है ना। अगर तुम उस तोप से पढ़ रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि डीआरटी में इस बार बैक रहने वाला है। मैंने बहुत एनालिसिस किया, बहुत सारे टीचर्स को मैंने एनालिसिस किया, और अभी जो अपने पास तोप है डीआरटी की, उस तोप से पढ़ोगे तो इस बार 100% अपना रिजल्ट 100% रहने वाला डीआरटी, 100% रिजल्ट होगा। जो भी कोई डीआरटी कोई बच्चा है बेटा 100% है। तुम बस सर जैसे बता रहे हैं या मैडम जैसे बता रहे हैं और भी लोग जैसे बता रहे हैं वैसा आप पढ़ते जाओ ऑनलाइन वालों, और उसके अलावा आप लोग कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, राइट प्यारे बच्चों। तो डीआरटी में बात करूंगा मैं रेडिएशन फिजिक्स की। रेडिएशन फिजिक्स वाला जो टॉपिक है वो आपको डेली एक क्वेश्चन के बेसिस पे तैयार करना है, ठीक है। फिजिक्स को पढ़ने का तरीका हम लोग आप लोगों को बता देंगे, आप जैसे ज्वाइन करेंगे तो फिजिक्स को पढ़ने का तरीका जो हम लोग नया प्लानिंग क्वेश्चन वाइज सीरीज हम लोग ला रहे हैं, क्वेश्चन वाइज सीरीज ला रहे हैं इसमें। तो क्वेश्चन वाइज आप लोग फिजिक्स को तैयार करेंगे, ठीक है। पोजिशनिंग जो चलेगा, एक मैराथन क्लास चलेगी आपकी पोजिशनिंग की। उस मैराथन क्लास को पोजिशनिंग का जो आपका सिलेबस होगा वो अच्छे से हो जाएगा एक मैराथन क्लास के थ्रू। इसके अंदर कोई फेल नहीं होगा आपकी पोजिशनिंग के। एक बार अगर मैराथन क्लास हो गई तो इसके बाद कोई पोजिशनिंग में फेल नहीं होगा। लेकिन मैं एक इंपॉर्टेंट बात फिर बोलना चाहता हूँ कि एक बहुत ही लल्लू सा लप्पू सा एक डार्क रूम सब्जेक्ट है तुम्हारा, लल्लू सा डार्क रूम है एक, है ना। उस पर आप लोगों को थोड़ा सा मेहनत करनी है, उस पर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देने, अदरवाइज आप फेल हो जाएंगे। क्योंकि मैंने देखा है कि बच्चे फेल हो रहे हैं एनाटॉमी में, बच्चे फेल हो रहे हैं डार्क रूम में। डीआरटी वाले स्टूडेंट्स को बोलना चाह रहा हूं, फर्जी कोचिंग को ज्वाइन करोगे, फर्जी कंटेंट को पढ़ोगे, फर्जी चीजों को पढ़ोगे, इस बार फिर एनाटॉमी फेल हो जाओगे। इधर डीआरटी वाले बच्चों को कहना चाह रहा हूं, बार बार कहना चाह रहा हूं, आप लोगों का एनाटॉमी रिप्रेजेंटेशन खराब है, किसी भी कोचिंग का कंटेंट अच्छा नहीं है, इसलिए डार्क रूम में एनाटॉमी को अच्छे से करना है, डार्क रूम का एनाटॉमी रिप्रेजेंटेशन पर फोकस करना है। समझ में आ रही बात? तो डार्क रूम और एनाटॉमी पर फोकस करना है। पोजिशनिंग में बिरलाई कोई फेल होगा, फिजिक्स के अंदर आप लोगों को आपका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, और देखो जैसे आप लोग एक्सरे ट्यूब पढ़ रहे हैं तो एक्सरे ट्यूब में जो भी छोटे छोटे क्वेश्चंस बनने वाले हैं, है ना, उस पर आपको काम करना पड़ेगा। जैसे कि रोटेटिंग एनोड वगैरह है, इस पर क्वेश्चन आ सकता है, जो 5 नंबर जो क्वेश्चन बनते हैं, राइट। जैसे कि आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पर क्वेश्चन आ सकता है, बड़े क्वेश्चन आपका ट्रांसफार्मर हो गया, रेक्टिफायर हो गया, इस पर क्वेश्चन आ सकता है, राइट। तो ये कुछ तरीका है ना, जैसे आप लोग रेक्टिफायर ही बना रहे हो तो हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर का रिप्रेजेंटेशन डायग्राम अच्छा होना चाहिए, उसकी कैलकुलेशन जो फॉर्मूला वो आपके पास होना चाहिए। आई बात समझे? डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपका अच्छा होना चाहिए, और आप कैथोड रेज को भी रिप्रेजेंट करो तो एक डायग्राम से रिप्रेजेंटेशन करना। आई बात में कैथोड प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे पे क्वेश्चन आ सकता है, बात बता रहा हूं आपके टीएलडी फिल्म बेस पे क्वेश्चन आ सकता है, टेंडर रूल और अलारा प्रिंसिपल क्वेश्चन आ सकता है, और हैजार्ड पे क्वेश्चन आ सकता है, और आपका इंटरेक्शन विद मैटर वाला जो पार्ट है, एक्सरे प्रोडक्शन है, वो भी आप लोगों को आ सकता है। तो आपको फिजिक्स में थोड़ा सा फोकस करना है, फिजिक्स वाला पार्ट आप लोगों को जबरदस्त करना है। फिजिक्स इजी है, फिजिक्स टफ नहीं है। आपको ओम्स लॉ पे भी ध्यान रखना है, कैपेसिटेंस पे ध्यान रखना है। आपको जब ये लो करोगे तो आपको इनकी यूनिट्स और डायमेंशन जरूर याद रखनी है। बहुत सारी जगह मैंने देखा है कि बहुत सारे टीचर्स ने, बहुत सारे कोचिंग्स में डायमेंशंस नहीं है, यूनिट्स याद करनी है, डायमेंशन याद रखना है, और उसके जो कॉम्बिनेशन जो बनते हैं कॉम्बिनेशन जरूर बताने बच्चों। बहुत सारे टीचर्स ने कॉम्बिनेशन नहीं बता रखा है, तो फिजिक्स में तो पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं इन पर मेहनत करो और आराम से आप निकल जाओगे। डीआरटी में मेरे हिसाब से जो मेहनत चल रही है उस हिसाब से शायद ही कोई बच्चा फेल होगा, 100% रिजल्ट यहाँ पर हम लोग ले लेंगे, मेरे को पूर्ण विश्वास है। तो बच्चों को तो होना ही चाहिए। हाँ, डेली आप लोग एनालिसिस करेंगे तो ये अपना इंपॉर्टेंट चीज है। आगे आते हैं बच्चों, आगे अब बच्चे की कैपेसिटी कितनी है ये इंपॉर्टेंट है कि सर आप 7 डेज में करवाओगे, हम लोग कवर कर लेंगे क्या? बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि साहब आप तो करवा दोगे, हम लोग साथ क्या बच्चों की कैपेसिटी जो होगी, समझ रहे हैं मेरी बात, बच्चों की कैपेसिटी क्या होगी इतने कोर्स को करने की?
100% जो हम लोग आपको कोर्स करवाएंगे वो बच्चे के कैपेसिटी के अकॉर्डिंग होगा। डेली ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 घंटे क्लास होगी। और मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं बेटा, अगर आप 4 से 5 घंटे अभी नहीं पढ़ रहे हो तो क्या कब पढ़ोगे? फेल होने के बाद पढ़ोगे क्या? फेल होने के बाद पढ़ोगे? 4 से 5 घंटे तो रेगुलर पढ़ना ही पढ़ना है बच्चे। 4 से 5 घंटे हम ऐसा पढ़ाएंगे कि आपको वहीं का वहीं याद आ जाएगा। 4 से 5 घंटे हम आप लोग ऐसा पढ़ेंगे आपको वहीं का वहीं याद आ जाएगा। एक चीज मैं बताना चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चों के लिए कि अगर बच्चे की कैपेसिटी 4 से 5 घंटे पढ़ने की नहीं है, मैं उस बच्चे की बात कर रहा हूं। मेरा दायित्व है कि हेलिक्स में जो एडमिशन ले रहा है वो फेल नहीं हो, वो अच्छी मेहनत करे, वो रिजल्ट अचीव करे, वो मेरे से मेहनत करवाए। क्योंकि बच्चा अगर 24 घंटे मेहनत करने वाला मिलेगा ना तो टीचर उसको 48 घंटे लगातार मेहनत करके दिखाएगा। लेकिन बच्चे का मेहनत करना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी कमी हमारे पैरामेडिकल वाले बच्चों की यही है कि ये आपका रिजल्ट नहीं ले पा रहे, ये मेहनत नहीं कर पा रहे। 7 दिन में तो हिम्मत आ रही है कि बस, कुछ बच्चों तो सोच रखा यार एक ना एक सब्जेक्ट तो बैक आएगा यार, वो एक सोच रहा है तो 3 आएंगे। और सोच रहा है कि यार पक्का है अपना तो क्लियर हो जाएगा, साल भर पढ़े तो बेटा पक्का 2 तेरे बैक आएंगे। और तूने लिख लिख के पढ़ा है साल भर तो ही संभव है कि तू तीनों निकाल जाए। लेकिन अब एक तरीका बता रहा हूं, 100% बता रहा हूं। हेलिक्स में है तो तरीका भी मैं बताऊंगा, रिप्रेजेंटेशन में बताऊंगा। कम समय के अंदर जो टीचर की मेहनत हो रही है उसको अचीव कर ले, 100% रिजल्ट ले जाएगा। 100% मैं बता रहा हूं आप लोगों की जो आपको मैटर बन रहा है, शायद मैंने अपने लिए भी नहीं बनाया कभी, और ये बहुत बेहतरीन मैटर बनने वाला है। मैं अपनी जिंदगी में इससे बेस्ट मैटर नहीं दे पाया कभी, और इस बार 100% रिजल्ट देने की जिम्मेदारी आप लोगों की, राइट। चलिए, तो बच्चों की कैपेसिटी अगर नहीं, अब मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जिनकी कैपेसिटी सच में ही नहीं है सर, ठीक है। इन बच्चों के लिए मैं क्या करने वाला हूं, देखो जिन बच्चों की कैपेसिटी नहीं है वो पहली बात तो पर्सनल अटैचमेंट रखने की जरूरत है प्यारे बच्चे। पर्सनल अटैचमेंट का मतलब यह है कि 7 दिन के अंदर बेटा, 7 डेज के अंदर आप कॉल करें। जो भी 7 दिन है, आपका 7 दिन नहीं है वैसे तो, हम लोग का बैच कल से चलेगा तो एग्जाम की लास्ट डेट तक अपन लोग पढ़ाएंगे, आपको कंटेंट देंगे, मजे से चीजों को रिवीजन करवाएंगे, है ना। तो अपन पूरा ये जब तक 21 तारीख तक या 20 तारीख तक आप लोगों को जो एग्जाम होगा, 20, 21, 22 तक भी होंगे, जैसे CLT के लेट तक चलते हैं, है ना। तो 18, 19, 20, 21, 22 CLT के 22 तक होंगे, और जिनके भी होंगे जिस तरह से होंगे। तो ये 7 डेज नहीं, कुल मिला के आपका 10-12 दिन का पूरा प्रोग्राम है। तो आप मुझे या टीम को, मुझे तो नहीं करेंगे, कॉल करके बताएंगे। टीम का पूरा सपोर्ट है, टीम की नंबर ऑफ टीम मेंबर बढ़ा दिए गए, तो कॉल करके आप बताएंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग व्हाट्सअप करेंगे, व्हाट्सअप के बाद मेरे पर्सनल नंबर पे मैसेज कर सकते हैं कि सर ये प्रॉब्लम आ रहा है, आज का दिन है तो मुझे ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो मैं कैसे कवर करूं। अगर 100% रिजल्ट लेना है और आपने ठाना है कि मैं इस बैच में एनरोल होऊंगा और इस बैच को मैं ज्वाइन करूंगा, तो मैं उन बच्चों के लिए कहना चाह रहा हूं कि डेली का डेली कवर करना है, डेली कवर करना है बच्चे। और डेली कवर नहीं हो रहा है तो रात को सोते समय बेटा एल के सर को याद करना कि सर मेरा ये बच गया, मेरा ये बच गया, अब मैं क्या करूं। देखो सबसे बड़ी बात बोल रहा हूं, हमें अपना कोई भी चीज पेंडिंग नहीं छोड़नी है। लेकिन अगर पेंडिंग रह रही है, मैं आपको बता रहा हूं, मैं एक बार सर चार्ट दे दीजिएगा बच्चों को जो अपने बनवाया फाइल से। हमने एक बच्चे, तुम्हारे जो भी ऑनलाइन चाहे बच्चे जो ऑफलाइन बच्चे हो, हम लोग क्या करेंगे आप लोग का, जैसे बच्चे का नाम है अजय, राइट। हमने चार्ट बनाना है आपका 7 दिन का, पहले 7 दिन का बनेगा, फिर आगे का एग्जाम टाइम का बनेगा। जैसे मान लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डेज का ये चार्ट बनेगा। हमने बोला कि हमने पहले दिन ये चीजें पढ़ाई, मान लो हमने मान लो एक ए टॉपिक, बी टॉपिक, सी टॉपिक और डी टॉपिक, ई टॉपिक, ये 5 टॉपिक पढ़ाए मान लीजिए। और हमने क्या कर दिया, यहां पर बच्चे का नाम लिख दिया अजय। तो हमने करना है कि पहले दिन का टारगेट सब पूरा हुआ कि नहीं हुआ, फिर अजय का दूसरा दिन का टारगेट पूरा हुआ और कुछ बच गया होगा, तो हम लोगों ने क्या कर रखा है, उसके नीचे कॉलम छोड़ रखा है या उसके पीछे एक फोल्डर बना हुआ है कि इस बच्चे का ये ड्यू हो रहा है। तो हम लोग उसको बात करेंगे कि तेरा ड्यू कैसे हुआ, उसको तो शॉर्ट में कैसे तैयार कर सकता है और कैसे तेरे को प्रॉब्लम आ रही है, राइट। मतलब ऑनलाइन में पहली बार ऐसा होने वाला है कि हम लोग ऑनलाइन वाले बच्चे को मेहनत करवाएंगे। 7 डेज के अंदर रिजल्ट लाने का एक बहुत बड़ा टारगेट लिया है मैंने, बहुत सारे चैलेंजेस लिए। देखो मैं 3 दिन के अंदर बच्चों को पास करवा चुका हूँ, एक नाइट पढ़ा करके बच्चों को पास करा चुका हूँ। ये मेरे पास मेरा ये रिकॉर्ड हो चुका है। मैं 3 घंटे, ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट है, मैं 3 घंटे पढ़ा करके बच्चों को पास करवा चुका हूँ। लेकिन सब ऑफलाइन था,
अब मेरे पास है, मेरे को ऑनलाइन वाले बच्चों को टारगेट करना है 7 डेज, और 7 डेज में मेरे ने सपना देखा है कि मैं एक बार 100% रिजल्ट आप लोगों को देना चाहता हूं। हो सकता है आप लोग के साथ मेहनत अब तक कम हुई हो सकता है कि आगे आपके साथ क्या प्लान होगा। मैं आपको सच बता रहा हूं कि अब जो मेहनत हो रही है उसको आप लोगों को मेहनत करनी है। आपको कोई भी जब भी बंदा होगा, जो भी स्टूडेंट होगा, उस सामने 1 2 3 4 5 6 7 हमने अपना कॉलम बन गया है, बिल्कुल प्रिंट फॉर्म में आ चुका है। हम रोजाना डिसाइड करेंगे किस बच्चे के साथ क्या कमियां हो रही है, रोजाना एनालिसिस होगा, रोजाना कोलिंग्स होगी, हर बच्चे का ध्यान रखा जाएगा और आपका 100% रिजल्ट हम लोग अचीव कर लेंगे। एडमिशन लेने का मतलब ये नहीं कि तू भाड़ में जा, कैसे पढ़ रहा है तेरे ऊपर। एडमिशन लेने का मतलब है हेलिक्स में आया है तो तेरे को प्रॉपर पर्सनल असिस्टेंस मिलेगी और तू पास होगा और 100% होगा मेरे प्यारे बच्चे। आगे आते हैं अपन लोग, आप लोगों को डीआरटी वगैरह तो बात हो चुकी है। अब मैं बात कर रहा हूँ आपकी ईसीजी की। ईसीजी बेटा एनाटॉमी का जो पोर्शन है बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है आप लोगों को। क्लिनिकल कार्डियोलॉजी मेरे हमारे कोचिंग में बेस्ट 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 नोट्स हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाए हुए। आज तक कोई भी बच्चा इसमें फेल हुआ ही नहीं है हेलिक्स से, है ना। फिर अपना आता है अपना पैथोलॉजी। पैथोलॉजी जो है इसको बहुत तरीके से दिखा दिया है, बहुत तरीके से कंटेंट बना दिया है, बहुत तरीके से आप इसको पढ़ सकते हो। जबरदस्त, शायद इससे जबरदस्त नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे। ये कंटेंट आपका बन चुका है। आप लोग डेली इनकी 2 घंटे क्लासेस आपके पैथोलॉजी स्पेशल क्लास होगी, क्योंकि इस बार इसका भी रिजल्ट काफी कम जाएगा। इस बार जो मार्किंग होने वाली, जिन टीचर्स के पास लगभग कॉपियां जाने का आइडिया है, उस हिसाब से रिजल्ट कम रहने वाला आपका पैथोलॉजी का, और रिजल्ट कम रहने वाला आपका इस बार फिर से एनाटॉमी का। तो रिजल्ट डाउन रहने वाला ईसीजी वालों के लिए एनाटॉमी का, और रिजल्ट डाउन रहने वाला आप लोगों का पैथोलॉजी का। तो ईसीजी वाले ध्यान देंगे। क्लिनिकल कार्डियोलॉजी में डरने, हमारा रिजल्ट अच्छा जाएगा क्योंकि हेलिक्स का जो मैटर होगा वो आपको बहुत सफिशिएंट होगा क्लिनिकल कार्डियोलॉजी पास करवाने के लिए। जितने भी टीचर्स हैं मैं आपको बता दूं, हमारे दीपक सर हैं जिन्होंने भी मेहनत करी है आप लोगों के लिए, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने ऐसा मैटर बच्चों को दे रखा है कि वो आप पढ़ सकते हो, आराम से निकल सकते हो। राइट बच्चे, चलिए आगे मैं प्रयास करूंगा आप लोगों के लिए कैथ लैब में। बेटा डीसीएलटी में रैंक 1 रैंक 2 देने वाला पिछला बैच 100% पास जो बच्चे हैं उनके लिए, उनको कोई पिछला बैच था जिसके अंदर 100% बच्चे पास हैं। उसके अलावा रैंक 1 राजस्थान का हेलिक्स से है, रैंक 2 भी हेलिक्स से है। तो डीसीएलटी के अंदर तो भैया फोड़ रखा है। तो अगर आप फोड़ना चाहते हैं, अभी भी कह रहा हूं, अगर आप यहाँ रिजल्ट फोड़ना चाहते हैं डीसीएलटी में तो अभी भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि डीसीएलटी में रामबाण देंगे, ठीक है, और इस रामबाण के भरोसे आप लोग आराम से पास होंगे। पिछली बार 7 दिन में रिजल्ट दिए हैं, इस बार भी 7 दिन में रिजल्ट दे देंगे। डीसीएलटी का बैच 7 दिन दिन रात अच्छे से पढ़ाई करेंगे, और कोशिश करना डीसीएलटी वाले बच्चे की ऑफलाइन प्रीफर करो ऑनलाइन के बजाय, है ना। तो ये आप लोगों को ऑफलाइन भी मिल जाएगा, सुबह से लेकर शाम, शाम से लेकर रात, प्रॉपर्ली आप लोगों को स्टडी करनी है तो ऑनलाइन वाले बच्चे ऑफलाइन वाले बच्चे इस तरह स्टडी कर सकते हैं। आगे बात करते हैं सबसे बड़े सब्जेक्ट की बात करते हैं कि एनाटॉमी कैसे कवर होगा। एनाटॉमी के लिए जो प्लानर है, एनाटॉमी प्लानर है वो बहुत जबरदस्त बन चुका है। एनाटॉमी प्लानर देखो मैं आपको बताता हूं, एनाटॉमी एक तरीका होता है, एनाटॉमी ऐसा सब्जेक्ट है जो कभी भी डीएमएलटी और डीआरटी के लिए सेम नहीं होता, और डीओटीटी, डीसीजी और डीसीएलटी में तो आपका एनाटॉमी और पैथो अलग अलग सब्जेक्ट है, राइट, है ना। और डीओटीटी में एक ही पेपर में एनाटॉमी और पैथोलॉजी आता है। देखो बेटा डीएमएलटी वाला जो सेक्शन है, डीआरटी वाला जो सेक्शन है, डीओटीटी वाला जो सेक्शन है, डीईसीजी वाला जो सेक्शन है, और डीसीएलटी वाला जो सेक्शन है, इसके अंदर देखो डीसीएलटी में पढ़ने का तरीका अलग रहेगा, ठीक है। डीईसीजी में पढ़ने का तरीका अलग रहेगा, अलग कंटेंट से तैयारी करनी है, इस कंटेंट को कैसे लिखना है, और डीओटीटी के कंटेंट को आपको अलग तरीके से लिखना है, राइट बच्चों। डीएमएलटी को अलग तरीके से पढ़ना है और डीआरटी को अलग तरीके से पढ़ना है। हमने कोई भी चैप्टर पढ़ा और चैप्टर पढ़ने के बाद हम लोग बताएंगे कि डीआरटी को यहां तक पढ़ना है, डीएमएलटी को इसके आगे पढ़ना है, डीओटीटी को ये वाला पोर्शन पढ़ना है, और ये चीजें पढ़नी है, राइट। तो एनाटॉमी को इस तरह हम लोग डिवाइडेशन करेंगे कि ताकि आप लोग अच्छे से रिजल्ट अचीव कर पाए। डीओटीटी की बात मैं कर लेता हूँ लास्ट में, ऑपरेशन थिएटर वालों के लिए। बेटा ऑपरेशन थिएटर वालों के लिए जो जिस तरह से हम लोग पढ़ा रहे हैं, आप अभी भी ज्वाइन कर लोगे 100% आप लोग पास हो जाएंगे, लेकिन पास होने के लिए आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। 100% पास हो जाएंगे, 100%, है ना, जिस तरह से हम लोग मैटर दे रहे हैं उस तरह से। चलिए आगे मैं बात करना चाहता हूं, ठीक है, आपका हेलिक्स का एग्जाम प्लानर, ठीक है, रेडी है। जैकपॉट बैच आपका 0 to हीरो बैच रेडी है। सुपर ओवर बैच है, 6 बॉलें डाले जाएगी, 1 बॉल फ्री हिट है, 9 बॉल है, तो उस दिन रिवीजन होगा, ठीक है। तो 7 डेज आपके पास है, 7 बॉल्स आपके पास है, रिवीजन मारेंगे जबरदस्त और जबरदस्त रिजल्ट अचीव करेंगे। दिस इज द सुपर
ओवर बैच, और इस सुपर ओवर की बैच को खास बनाएगा अपन लोगों का, आप लोगों का साथ 100% रिजल्ट ये तो करना ही है। इसके अलावा बेटा पर्सनल असिस्टेंस, पहली बार ऐसा होगा कि डेली स्टूडेंट के साथ में को पर्सनल असिस्टेंस मिलेगा, डेली बातचीत होगी, डेली उसको समस्याओं को सुना जाएगा, डेली उसका एनालिसिस होगा, हम लोग चेक करेंगे कि वो कितना कर रहा है कितना नहीं पढ़ रहा है, उसका डेली रिकॉर्ड मेंटेन होगा, और लास्ट में उसको रिजल्ट मार्किंग दी जाएगी, एक क्राइटेरिया दी जाएगा। और सबसे खास बात कि अगर कोई बच्चा बहुत ही कमजोर है और हमें लग रहा है कि वो पास नहीं हो सकता, उस स्थिति में हेलिक्स से पास में अधिकार होगा कि ऐसे बच्चों को हम लोग एडमिशन नहीं ले। हमारा उद्देश्य बिल्कुल ये नहीं है कि एडमिशन भर लिए जाए, हमारा उद्देश्य है कि एक बच्चा भले ही कम पढ़ा लिया जाए, क्योंकि हो सकता है कई बच्चे ऐसे होते हैं, बहुत इक्के दुक्के बच्चे ऐसे होते हैं कि भाई इसको नहीं पढ़ा सकते, कि ब्लड को स्पेलिंग लिख रहा है BLUD, तो ऐसे बच्चों को तो नहीं पास करवाया जा सकता। लेकिन हाँ, जो स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करेगा, जिसमें थोड़ी बहुत ही कमियां है, ज्यादा कमियां नहीं है, तो ऐसे बच्चों को पास आराम से करवाया जा सकता है। हम लोग अपना रिजल्ट नहीं बिगाड़ेंगे। और इसी के साथ में अलविदा लेते हैं। सुबह अपन ज्वाइन कर लेंगे आप लोग इस बैच को। हाँ, ये बैच आप लोग ज्वाइन कर सकते हो आज रात से ही, कल तक का टाइम है, कल शाम तक आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, उससे लेट आप लोग को होना नहीं है। एक अलग से आप लोगों को बैच में एनरोल कर दिया जाएगा, है ना। उस बैच के अंदर आपको कंटेंट मिलेगा, उसको आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। और एक चीज कहना चाह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, हर बार कह रहा हूँ कि जो कंटेंट पढ़ाया जाए उस पर फोकस करो, फालतू आलतू किताबों में मत जाओ, फालतू आलतू नोट्स मत जाओ, फोकस एक ही चीजों करो, अदरवाइज होगा क्या, रायता फैल जाएगा और ये रायता आपको समेटना भारी पड़ जाएगा। तो मिलते हैं कल से सुपर ओवर बैच में, और सुपर ओवर बैच की गारंटी है कि 100% आप भी दोगे, 100% हम भी देंगे, और 100% रिजल्ट आपको RPMC भी देगी। क्योंकि हमने जब से हम लोग पैदा हुए हैं, जब से हेलिक्स पैदा हुआ है, तब से हमने एक लाइन बनाई है, और उस लाइन को मैं और आप लोग मिलकर सार्थक बनाते हैं, और उसका नाम है हेलिक्स है तो मुमकिन है। इसी के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, आप लोगों ने मेरे को सुना। और मैं एक कहना चाहूंगा कि आप लोगों के प्रयास से हम लोग इस बार फिर से चौथी बार, 3 बार पहले कर चुके, चौथी बार 100% रिजल्ट देने वाले। आप लोग मेहनत करना, मैं कमी नहीं छोड़ूंगा, आप भी कमी मत छोड़ना, बिल्कुल मोटिवेट होना, और सोना मत आज। ऐसा नहीं कि लाइव देख के सो रहे हो, नहीं, खुद से उठो, कुछ पढ़ो, और नहीं समझ में आ रहा तो मेरे को फोन करो, मैसेज करो कि सर मैं क्या पढ़ूं, ठीक है, मैं इस टाइम पर क्या पढ़ लूं। मेरे को बिल्कुल मत छोड़ो, खाली रहने ही मत दो, ठीक है। किसी भी टीचर को खाली मत रहने दो, मैसेज करो, और लगातार इन चीजों पर फोकस करो, पढ़ाई करते रहो। क्योंकि हमको एक लाइन को हमेशा सार्थक बनाना है, एक लाइन को सार्थक बनाना, उस लाइन का नाम क्या होगा, हेलिक्स है तो मुमकिन है। और मैं आप लोगों से एक गुजारिश करूंगा कि आप लोगों ने जो भी आपकी समस्या आज तक आ रही है ना, जो भी समस्या आपको आ रही है वो आप लोग बिल्कुल मैसेज कर सकते हैं। क्या वॉइस का क्लियर तो है, वॉइस इश्यू तो नहीं आ रहा है आप लोगों को, राइट? वॉइस का इश्यू तो नहीं आ रहा है, चलिए, तो वॉइस इशू आप लोगों को नहीं आ रहा है तो चीजें कवर होंगी, बिल्कुल डिजिटल बोर्ड पे आने वाला है। मैं फिर कह रहा हूं, ब्लड बैंक की मैराथन क्लास, जिसके अंदर वीडियो होगा, सबको समझ में आएगा आप लोगों को कि किस तरह से आपको ब्लड बैंक, आपने ब्लड बैंक के अभी तक नोट्स पढ़े, वो ब्लड बैंक आपको दिखे, वो क्रॉस मैच आपको दिखे होता हुआ, वो आपको कुंसेस होता हुआ दिखे, ड्यूटेस्ट आपको होता हुआ दिखे, आप इरेगुलर एंटीबॉडीज आपको दिखाई दे, आपको इरेगुलर एंटीबॉडी प्लाज्मा भी दिखाई दे, आपको एंटी आईजीजी, आपको एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन दिखाई दे, बकायदा आपको जेल टेक्निक दिखाई दे, बकायदा आप लोग को आपका डॉक्टर दिखाई दे मेडिकल ऑफिसर रूम में, और वो आपका जो क्राइटेरिया है, डोनर सिलेक्शन क्राइटेरिया आपको बताए। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जबरदस्त, बहुत प्यारा सा चीजें आने वाली है। अलविदा कहने का वक्त आ गया है, और एक लाइन बोलना चाहूंगा, हेलिक्स है तो मुमकिन है। बाय बाय, सी यू अगेन टुमारो। कोर्स खरीद लो कल से जिनको लेना है, और बाकी जो लोग हैं कोर्स में आ चुके हैं, कल से अपन चालू करते हैं और जबरदस्त करेंगे। रिजल्ट फिर कह रहा हूं 100% दो अपना, 100% देने की जरूरत है। रह गए हो पहले तो और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। पहली बार दे रहे हो तो बेटा फेल मत होना, और भी ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता आप लोगों को है, क्योंकि ये शायद लास्ट बैच होगा, है ना। और फिर बोलूंगा, अभी नहीं तो कभी नहीं, दिस इज द सुपर ओवर बैच, और हेलिक्स तो मुमकिन है। धन्यवाद। कितनी देर का